नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जैनेंद्र कुमार सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे 2025 की नई भर्तियां आने वाली है, लेकिन जब तक भर्ती के प्रोसेस में जो भर्ती के नियम हैं उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, ये भर्ती मान सकते हैं दलालों और भ्रष्टाचारियों और जो सेटिंगबाज हैं, सेटिंग से जा रहे हैं, उनके हत्थे चढ़ जाएगी। इस वीडियो में बात करेंगे कि ये 5 कौन से ऐसे बदलाव हैं जो 2025 की भर्ती आ रही है उसमें होने चाहिए। जिस तरह से एसएससी में रिफॉर्म की बात चल रही है, जिस तरह से एसएससी में रिफॉर्म के लिए सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स एक साथ आ गए हैं, उसी तरह से रेलवे के जितने भी लाखों स्टूडेंट्स हैं, लाखों कैंडिडेट हैं और जितने भी टीचर्स हैं उनको साथ आना होगा। और ये जो 5 मुख्य बदलाव है, इसे करने के लिए चाहे जो करना पड़े करना होगा, नहीं तो जितने भी सही कैंडिडेट हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, मेहनत कर रहे हैं सालों से, ऐसे ही मेहनत करते रह जाएंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोगों ने इसी साल देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन का कितना गंदा खेल हुआ। जिनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए उनका सिलेक्शन हो गया और जिनका सिलेक्शन होना चाहिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस पूरे वीडियो को आपको ध्यान से समझना है, सभी बातों को गौर करना है और जितने भी आपके दोस्त हैं, टीचर्स हैं, उन तक ये वीडियो शेयर करें और ये जो मुख्य बदलाव है उनको भी इस पे आवाज़ उठाने के लिए ज़रूर बोलें। बात करते हैं जो सबसे पहला बदलाव अभी के डेट में सबसे जो अनिवार्य है और सबसे ज़रूरी हो चुका है, वो ये जो नॉर्मलाइजेशन का गंदा प्रोसेस है। वो आप लोगों ने देखा कि जो आपका ALP CBT 1 का रिजल्ट आया, चाहे आपका RRB JEE का रिजल्ट आया, या चाहे आपका RPF का रिजल्ट आया, या चाहे आपका जो RRB टेक्नीशियन का रिजल्ट आया, इसके रिजल्ट में कितना बड़ा मान सकते हैं खिलवाड़ हुआ, कितना गंदा काम हुआ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि जिनका सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं होना था वो कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हो गए और जिनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था वो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर सेलेक्ट हो गए और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर बढ़ा या नंबर कम हो गया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। और ये मान सकते हैं जो शिफ्ट का चक्कर है कि इजी शिफ्ट है या हार्ड शिफ्ट है, इसके चक्कर में नॉर्मलाइजेशन कम होता है, ज़्यादा होता है, इसे लेकर के कैंडिडेट काफ़ी परेशान है। मान लीजिए कि आप लोगों ने जिस डेट को एग्ज़ाम दिया, जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, यदि वो शिफ्ट एग्जाम्पल से कि आपका इजी शिफ्ट हो जाता है और आप लोग मान लीजिए कि 100 में से 75 नंबर लाए, और कोई मान लीजिए कैंडिडेट है जो टफ शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया और टफ शिफ्ट में वो कैंडिडेट मान लीजिए कि 70 नंबर ही लाया। अब ये नॉर्मलाइजेशन का गंदा खेल होगा। इजी शिफ्ट में नंबर कम बढ़ते हैं, मान लीजिए कि आपका नंबर है जो 5 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा और आपका बढ़ करके 80 हुआ, और टफ शिफ्ट में नंबर ज़्यादा बढ़ता है, मान लीजिए कि इनका नंबर टफ शिफ्ट में 12 नंबर बढ़ गया और इनका बढ़ करके 82 हो गया, और मान लीजिए कि कट ऑफ 81 नंबर गया, तो आपका नंबर ज़्यादा है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा और कोई कम नंबर ला करके भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही गंदा खेल है कि जिनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए उनका सिलेक्शन हो जा रहा है और जिनका सिलेक्शन होना चाहिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और इस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में जो धांधली सेटिंग है वो भी इसी के आड़ में छिप जाता है। आप लोगों ने देखा कि ALP में 20-20 लाख रुपए में सेटिंग कराई जा रही थी, तो समझ सकते हैं जिनके पास पैसा होगा वो नौकरी ले लेंगे और जिनके पास नहीं होगा वो ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन का कुछ तो करना पड़ेगा, रेलवे को इस पे ज़रूर कुछ करना चाहिए कि कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे नॉर्मलाइजेशन का ये जो खेल है उसे समाप्त किया जाए। इस पे आप लोग की क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला जो सबसे बड़ा है मुद्दा वो आपका वेटिंग लिस्ट का मुद्दा है। इस वेटिंग लिस्ट का मुद्दा लगभग सब कैंडिडेट उठा रहा है, जितने भी टीचर्स हैं वो भी उठा रहे हैं, क्योंकि रेलवे की जो पहली वैकेंसी थी उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था, लेकिन अब जितनी भी वैकेंसी आ रही है उसमें जो रिजल्ट दिया जाता है वो 1:1 रेशियो में ही दिया जाता है। मान लीजिए कि 100 वैकेंसी है तो जो फाइनल कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा वो 100 बच्चों के ही लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें जो 100 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो DV में उनका प्रॉपर नहीं रहेगा तो उनको DV में बाहर कर दिया जाएगा, या उनका मेडिकल फिट नहीं रहेगा तो उनको मेडिकल में बाहर कर
कर दिया जाएगा, या बहुत सारे बच्चे हैं जो बाद में जॉब छोड़ देंगे तो वो बाहर हो जाएंगे। तो मान सकते हैं ये इतने बच्चे जो बाहर हुए, 100 में से मान लीजिए कि 20 बच्चे बाहर हो गए, 80 बच्चे ही ज्वाइन किए, तो ये 20 बच्चे का ये लोग यानी कि अब प्रोसेस है कि सेकंड डिवी कराते हैं, थर्ड डिवी कराते हैं, फोर्थ डिवी कराते हैं, और बहुत सारे जोन या बहुत सारे बोर्ड हैं जो 1, 2 या 3 करा के ही छोड़ देते हैं और अगली वैकेंसी में मर्ज कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा गंदा काम है। जो कैंडिडेट इतना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आया है और बाद में यदि उसको मौका मिलना चाहिए, मौका नहीं मिल रहा है जॉब करने के लिए, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर से वो नई भर्ती में फॉर्म भरेगा, फिर पूरा प्रोसेस करेगा। तो ये वेटिंग लिस्ट जरूर आनी चाहिए, और कम से कम अभी जो वैकेंसी है 1:1.5 रेशियो में डीवी कराना चाहिए। मान लीजिए कि 100 वैकेंसी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम से कम 150 बच्चों का कराना चाहिए, कि 150 बच्चे यदि कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं तो कम से कम पूरी वैकेंसी भरे, और जो ये सेकंड डिवी थर्ड डिवी का जो प्रोसेस है वो यानी कि ना हो। इसमें ऐसे बच्चे मान सकते हैं इसमें एंटर कर जाएंगे कि जिनका मान सकते हैं नंबर थोड़ा कम होता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है इससे कम जाएगी। जो फाइनल कट ऑफ आती है यदि कि नंबर ये बढ़ जाएगा, 1:1.5 रेशियो में डीवी कराएंगे, तो जो फाइनल कट ऑफ आता है वो फाइनल कट ऑफ है जो कम जाएगी, और जिनके थोड़े कम नंबर हैं उनके भी सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। आज रहें या मान सकते हैं 2 महीने बाद रहें, 4 महीने बाद रहें, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेगा, मेडिकल में छटेगा या जॉब छोड़ के जाएगा, तो फिर मान सकते हैं उनके चांसेस रहेंगे, नहीं तो फिर पूरा प्रोसेस उनको करना पड़ता है। तो इस पे भी आप लोग को आवाज़, और आपके टीचर्स जितने भी हैं उनको आवाज़ जरूर उठानी चाहिए। उसके बाद जो सबसे बड़ी यहाँ पे डिमांड है कि एएलपी की जो भर्ती है और जो टेक्नीशियन की भर्ती है वो एक साथ भर्ती आए। 2018 तक ये वैकेंसी थी वो एक साथ आती थी, लेकिन अब है जो रेलवे दोनों को अलग सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन निकालती है। ये एक रेलवे का चाल भी हो सकती है कि इसमें मान सकते हैं पैसा कमाया जाए अलग अलग भर्ती करके, क्योंकि दोनों में मान सकते हैं जो फॉर्म भरे जाते हैं वो लाखों की संख्या में भरे जाते हैं, पैसा दबा के आएगा। तो सभी टीचर्स और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी यही डिमांड है कि एएलपी और टेक्नीशियन की जो भर्ती है वो एक साथ आए। इससे क्या फ़ायदे होंगे कैंडिडेट की दृष्टि से, स्टूडेंट्स की दृष्टि से, कि एक फॉर्म में भरेंगे और दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एक ही फॉर्म के लिए फाइनल प्रोसेस वो तक चलेंगे, और जिनको एएलपी में जाना होगा पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो एएलपी में जाएंगे, जिनको टेक्नीशियन में जाना होगा वो टेक्नीशियन में जाएंगे। क्योंकि इससे ये होगा कि कैंडिडेट को लंबा प्रोसेस 2-3 एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, अलग अलग मान सकते हैं वैकेंसी के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, उतना कठिनाई और उतना मान सकते हैं जो हैरानी होती है, परेशानी होती है वो नहीं करना पड़ेगा। एक ही प्रोसेस के थ्रू वो फाइनल तक जाएंगे, जिनको जिसमें जाना होगा वो जाएंगे अपने यानी कि मान सकते हैं फेवरेट चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों की वैकेंसी 2018 तक जिस तरह से साथ साथ आती थी, इस बार भी 2025 की वैकेंसी आने वाली है उसमें एक साथ आए, लेकिन इसके लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगला जो सबसे बड़ा डिमांड है कि CVT2 इन आरआरबी टेक्नीशियन। आरआरबी जो ये टेक्नीशियन की वैकेंसी है इसमें मान सकते हैं जब एएलपी और टेक्नीशियन साथ आती थी तो CVT1 CVT2 हुआ करता था, लेकिन जब से ये 2024 की वैकेंसी आई ये मात्र एक ही एग्जाम CVT1 में ही, CVT1 एग्जाम यानी कि एक ही एग्जाम में ये फाइनल प्रोसेस करा देते हैं और फाइनल डीवी ज्वाइनिंग करा देंगे। तो इससे जो मान सकते हैं जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होते हैं, वो इसमें किसी तरह से दब जाते हैं। मान लीजिए कि आप लोग जिस डेट को एग्जाम देने गए उस दिन आपका दिन खराब हुआ, या उस दिन आपका लक काम नहीं किया, या उस दिन आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए तो आपका एग्जाम खराब चला गया, और एक दिन एग्जाम खराब चला गया तो आप लोग मान सकते हैं बाहर हो जाएंगे, क्योंकि एक एग्जाम है। और यदि लक वाला फैक्टर, क्योंकि सिलेक्शन आज हो रहा है जो लक वाला फैक्टर से हो रहा है, कि मान लीजिए ये जो नॉर्मलाइजेशन का गंदा खेल हो रहा है, आप लोगों ने टफ शिफ्ट में एग्जाम दे दिया, टफ शिफ्ट में आपके नंबर है जो कम भी बने, नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ गया, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो ये जो एक एग्जाम से सिलेक्शन किया जा रहा है ये काफ़ी गलत है। इतना बड़ा वैकेंसी है और लेवल 5 आप लोग करा रहे हैं। आरआरबी जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी है वो लेवल 5 की वैकेंसी है, और लेवल 5 में आप लोग एक एग्जाम लेकर के एंट्री दे रहे हैं, या जो टेक्नीशियन 3 है वो लेवल 2 है, एक एग्जाम दे करके कैंडिडेट को टेक्नीशियन बना रहे हैं। ये काफ़ी गलत है। 2 एग्जाम इसमें होना चाहिए ताकि जो कैंडिडेट हैं, जो फाइनल कैंडिडेट पहुंचे वो फिल्टर होके पहुंचे और अच्छे कैंडिडेट रेलवे को भी मिले, और जो जेन्युइन पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पे अपना मान सकते हैं सेफ फील कर सके। और जो सबसे बड़ा और 5वां डिमांड है कि टेक्निकल क्वेश्चन इन आरआरबी
टेक्नीशियन। जैसे एएलपी की जो वैकेंसी है उसमें तो जो ट्रेड का एग्जाम लिया जाता है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें तो चलिए ट्रेड का एग्जाम लिया जा रहा है, लेकिन टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है इसमें टेक्नीशियन आप लोग किस ग्राउंड पे बना रहे हैं? टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसमें टेक्निकल कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है। जो रेलवे का कॉमन सिलेबस है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, वही पूछा जा रहा है और रेलवे में टेक्नीशियन बनाया जा रहा है। इसको आप लोग इस तरह से बेस्ट एग्जांपल से समझें कि कोई खेल का प्रतियोगिता हो रहा है और उसमें कोई ये बोला कि यदि किसी को स्विमिंग आता है, यानी कि जिसे तैरने आता है वही इसमें भाग ले सकेगा। तो जिसको तैरने आ रहा है वो भाग लेगा, लेकिन बाद में सभी को दौड़ा दिया जाता है। तो ये तैरने के लिए क्यों यहाँ पे रखा गया कि जिसको तैरने आएगा वही भाग लेगा? यही बात हो गया कि टेक्नीशियन बना रहे हैं, टेक्नीशियन में टेक्निकल जिनका पोस्ट है, जिनका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, उनसे ही फॉर्म भरा रहे हैं। यानी जिन्होंने आईटीआई किया है या जिन्होंने साइंस से पढ़ा है या जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, यानी जो टेक्निकल लोग हैं उनसे फॉर्म भरा रहे हैं, लेकिन उनसे टेक्नीशियन का कोई क्वेश्चन टेक्निकल नहीं पूछ रहे हैं। तो ये क्यों आप लोग सभी के लिए ओपन कर दें कि चाहे टेक्निकल हो, बीए, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी है फॉर्म भरे? तो यही इस पे सबसे बड़ा है कि ये जो 5 मुख्य बिंदु हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कि नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन पे कुछ रेलवे करे, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जिनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए उनका हो रहा है और जिनका हो जाना चाहिए उनका नहीं हो रहा है। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आए और उसके बाद जो आपका एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती है वो साथ साथ आए। कैंडिडेट को ज़्यादा हैरानी परेशानी ना हो, एक ही प्रोसेस के थ्रू वो पूरा प्रोसेस 2 भर्ती का कर लें, जैसे 2018 तक हुआ करता था। उसके बाद जो CVT 2 है टेक्नीशियन में लाया जाए, क्योंकि एक भर्ती से कैंडिडेट जो अच्छे होते हैं वो क्वालिफाई में भी किसी तरह से ना कर पाएँ तो फिर काफ़ी दिक्कत होती है। बड़ी भर्ती है, बड़ी वैकेंसी है, लाखों की संख्या में कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं और जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसमें टेक्निकल जो क्वेश्चन है वो पूछा जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव होने चाहिए। जितने भी आपके टीचर्स हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और आप सभी नीचे कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें। जो भी आगे के अपडेट होंगे आपको जेसिंग क्लासेस प्रोवाइड कराएगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके इस टेलीग्राम ग्रुप जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाना है, ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ पर आपको मिल सके।